all these reviews would be very very subjective, so people might have different opinion on them. I have my own opinion. Another thing is कि मतलब मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव फिल्ड कि उन्हें फैंग में जाना है, राइट? सबको फैंग के पास जाना है, बट लोगों के पास प्रॉब्लम ये है कि 90% ऑफ द जनता फैंग में जाना चाहती है, पर फैंग उतना पैसा नहीं देता जितना 10% जनता को पता है, राइट? जो 90% से 10% बची हुई जनता है उन्हें पता है कि दूसरी कंपनी जो स्टार्टअप्स हैं वो इवन बेटर देन फैंग पे कर सकते हैं। सो आई वुड से कि मतलब अपने यार मतलब स्टैंडर्ड चेंज करो। जरूरी नहीं है कि तुम जो फैंग लिंक्डइन पे देखते हो फैंग सबसे अच्छा पे करे या सबसे अच्छा एनवायरनमेंट दे तुम्हें काम करने के लिए। सो दीज थिंग्स माइट चेंज फॉर यू, तुम मतलब देखना इस बारे में। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यार मैंने रिज्यूमे जितने भी देखे उसमें सबसे मेजर 5 पॉइंट्स जो है वो ये है कि तुम अपना नाम और कॉन्टैक्ट सही रखो, दूसरा अपनी स्किल्स बहुत सही से रखो, और तीसरा एजुकेशन, चौथा है वर्क एक्सपीरियंस जो मतलब मोस्ट रिसेंट वाला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फिफ्थ इज प्रोजेक्ट। Okay, someone has asked what is FANG. Basically, I was saying FANG, FAANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google. So most people इन्हीं 5 कंपनीज में जाना चाहते हैं because they feel कि मतलब सबसे अच्छा वो कंपनीज पे करती हैं और सबसे अच्छा उनके लिए वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती, बट दैट इज नॉट सो। मैं तुम्हें एक कंपनी के बारे में बताता हूँ, पैलो अल्टो नेटवर्क्स, उसके बारे में कभी सर्च करके देखना कि कितना वो पे करती है और किस लेवल की वो कंपनी है, फिर तुम्हें पता चलेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि तुम्हें यार मतलब जो रिज्यूमे मैंने देखे बहुत सारे बच्चों के, देखो तुम इसके ऊपर ऊपर भी नाम देख रहे होगे, मतलब जिस भी बंदे का ही है, यार इस तरह से नाम नहीं रखने होते। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार देखो अपना नाम रखो, तुम किस लास्ट टाइम तुम्हारा अपडेटेड है वो रखो, मतलब और कंपनी का नाम रखो एट मैक्स। ये चेंजेस मत रखो इसमें कि मतलब ये और पता नहीं कूल बॉय उल्टा सीधा पता नहीं कुछ कुछ ऐसा नाम मत रखा करो। So this doesn't make sense at all. Okay, there's a question I guess, right? ओके सो मतलब बेसिकली अगर आप उस पे हो हमारे वाले ग्रुप पे, तो वहाँ पे एक लिंक डली हुई है, अगर आप वहाँ से अपना रिज्यूमे शेयर करना चाहो तो वहाँ पे डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। चैट वाले ग्रुप पे भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें यहाँ बंदे ने नाम वाम लिखा है, अपनी मतलब डिटेल्स लिखी है पर्सनल, इट्स फाइन। यहाँ देखो फोन नंबर लिखा हुआ था, उसने इसके लिए पी लिखा है, राइट? तो इसको यार चेंज करो, मतलब हो सकता है मतलब ठीक है तुम्हें नंबर से पता चल जाएगा कि काउंट उसका 10 है डिजिट्स का, तो ठीक है 10 नंबर पे उसका फोन नंबर ही होगा, बट स्टिल इट्स बेटर कि कोई बेटर वे से तुम डिनोट करो उसको, ठीक है? और उसके बाद एक गिटहब प्रोफाइल थी, लिंक्डइन थी, इट्स ऑल फाइन। अनदर थिंग इज यार ये समरी मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब सिलेक्टिव है, मतलब कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। आई वुड पर्सनली से कि मतलब मैंने जितने भी जगह रिक्रूटमेंट करी है या कराई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कहीं पे भी समरी नहीं थी। मतलब एज यू कैन सी ये वाला रिज्यूमे तो है भी 2 पेजेस का, तो प्रॉब्लम ये है कि अपना यार एजुकेशन सबसे पहले रखो, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, देखो तुम्हें दिख ही रहा है तुम 21 में ग्रेजुएट होगे, तो अपना एजुकेशन सबसे ऊपर रखो, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर यू, एंड नॉट द समरी। ये समरी तब डालो यार जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस बच गई है, इवन इन 1 पेज, राइट? इतना फालतू लिखने का कोई सेंस नहीं है, कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। पहली बात तो यार यही, इसको 2 पेज से यार 1 पेज का करो, जिसका भी रेज्यूमे है अगर वो है तो, ठीक है? एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, आपने लीव बाबा में काम किया है, नाइस यार। चाइना में गए थे क्या? ओके, ओके, रिव्यूड ऑन द टॉप 9, ठीक है ठीक है ठीक है। यार ये वाली चीज के लिए सबसे अच्छा तुम्हारा ये है कि तुमने टेक्नोलॉजीज लिखी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी जगह पे लोग यार प्रोजेक्ट के साथ और अपने इंटर्नशिप जितने भी है कुछ भी काम करते हैं उसके साथ स्किल्स नहीं लिखते। स्किल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मान लो खुद ही देखो, अगर मैं कहीं पे भी रेज्यूमे रिव्यू करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुमने जो काम किया उस काम का वैलिडेशन चाहिए मुझे। तुमने अगर कहीं पे किसी स्किल्स पे पर्टिकुलरली काम किया तो स्किल का कोई वैलिडेशन तो होगा ना यार, कि तुमने यार कहीं इंटर्नशिप में काम किया, प्रोजेक्ट बनाया, तो वो यहाँ से पता चलता है अगर तुमने स्किल्स बोल्ड करके लिखी हुई है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब दूसरा यार, ये सब ना इतनी सारी डिटेल्स लिखने का कोई सेंस नहीं है, इसे थोड़ा करके लिखो। ऐसा समझो ऐसा बंदा है उसको जिंदगी में कोई काम नहीं है, उसने कुछ नहीं किया, उसे टेक कुछ नहीं पता, ऐसा बंदा तुम्हारा रिज्यूमे देखेगा तो वो समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा? समझ रहे हो? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जरूरी नहीं है यार हर बंदा मतलब जी सॉक करके बैठा होगा या फिर वो इंजीनियरिंग करके बैठा होगा तो समझ जाएगा। चलो लेट्स मूव अहेड। ऑल्सो यार अगर थोड़ी नॉइज आए यार प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि यार वर्क फ्रॉम होम यही था। ओके, सेम चीज यार यहाँ पे तुमने एटलीस्ट ये तो लिखा है कि तुमने कितने
मतलब कोई वैल्यू लिखा है, कोई फिगर लिखा है, दैट इज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गुड, बट यार थोड़ा इसको मतलब कंसाइज करो, मतलब एक ऐसे बंदे के लिए जिसको कुछ नहीं पता उसके लिए बनाओ इसको। ओके, लेट्स जस्ट मूव अहेड। जस्ट अ सेकंड यार, लैपटॉप डेड होने वाला है, मैं चार्जिंग लगाता हूँ। Sorry guys. Okay, so another thing is यहाँ research. All right, I guess कुछ अच्छा काम किया हो। Gesture recognition for deaf and mute. Similarly यार, मतलब research वाली चीज के लिए देखो, ये सब चीज तुमने ठीक लिखा, पाइथन साइथन, मतलब स्किल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि कोई भी अगर रिक्रूटर है उसे ये पता है कि उसे रिक्रूट करो, वो देख लेगा, नो प्रॉब्लम। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि वो यहाँ पे यार चीजें नहीं समझ पाएगा कि तुम्हारे अनबैलेंस इनपुट थे, तुमने फिल्टर्स किस तरह अप्लाई किए, किस तरह मॉडल को ट्रेन किया, वो बातें वो बंदा नहीं समझ पाएगा। तो एटलीस्ट ऐसी चीज लिखो जो उसको इजीली समझ आ जाए। नेक्स्ट इज दिस, यार इतनी सारी स्किल्स मुझे लिख के देखो डाउट कोई था मतलब नहीं है। इसमें। हाँ श्योर जी, श्योर। सो सी, उसने लिखा है रिसर्च, बट रिसर्च इज हाँ। टेक्निकली जो अपन खुद से लाइक दिस कंप्लीटली आवर हम्म। ओन. सो यू नो रिसर्च इज यप। यूजुअली पीपल राइट अबाउट द publications that they have done, or the blogs that they हम्म। have written. So does this really यप। come under research? Because this can easily come under projects as well, right? Because इसने जो भी किया है वो project भी हो सकता है. हम्म। So what या basically is डेफिनेटली। research and what would be a project? या सो बेसिकली देखो, रिसर्च वाली मोस्ट जगह पे जहाँ पे रिसर्च होती है, तुमने अगर इंटर्नशिप की होगी तो वो खुद से बताते हैं कि तुम्हारी रिसर्च इंटर्न है, राइट। मोस्ट ऑफ द लोग प्रोफेसर के अंडर रिसर्च इंटर्न करते हैं, क्योंकि वहां से उन्हें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब सब्जेक्ट के बारे में सीखने को मिलता है, राइट। क्योंकि अगर तुम कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं सीख रहे होगे, किसी तुम एक प्रोफेसर के अंडर काम करते हो या फिर एज सच काम करते हो, वो रिसर्च कहलाती है। बट अगर सपोज तुमने कोई प्रोजेक्ट किया है जिसमें कोई रिसर्च वो इंक्लूडेड नहीं है, कोई पब्लिकेशन वाली चीज इंक्लूडेड नहीं है, तो तुम उसे नहीं लिख सकते। बाकी तो इट्स मतलब वेरी वेरी सब्जेक्टिव, तुम इच्छा से इसको भी चाहे प्रोजेक्ट में भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे कहूंगा कि ऐसी चीज, जैसे मान लो सपोज तुमने बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं किया, कुछ नई चीज नहीं की, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने क्या किया था अभी रिसेंटली, उसने वीडियो को कंप्रेस करने का एक मतलब एल्गोरिथम बनाया था, तो विच इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, और वो एक टीचर के अंडर उनकी गाइडेंस के थ्रू हुआ था, मतलब उसने खुद से नहीं किया था वो। ठीक है, तो उसमें तुम्हें अपना आप डिफरेंस पता चल जाएगा कि वहाँ तुमने एक्चुअली रिसर्च वर्क किया है, और एंड इट नीड्स अ पब्लिकेशन, राइट। अब उसको चाहे तो प्रोजेक्ट में भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो ये कह सकता था कि मतलब मैंने खुद से बनाया है, खुद से एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है, एंड मैं उसे एज अ प्रोजेक्ट बताना चाहता हूँ, एज अ रिसर्च नहीं बताना चाहता। तो इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर तुम मान लो किसी एमएल के लिए या फिर एआई वाली पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, तो दे वांट कि मतलब एक रिसर्च का या फिर एक्नॉलेजमेंट्स का कॉलम हो, कि जहाँ तुमने खुद की कुछ पब्लिकेशंस डाली है, तुम्हारे पास कुछ एक्नॉलेजमेंट है। बट अदरवाइज अगर तुम एचडी के लिए अप्लाई करते हो तो दे वुड प्रेफर प्रोजेक्ट। रिसर्च वाली चीज पे वो लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, और लाइक आई वाज No, टू no, मच I वेग got इन दैट? no, no, I got it. ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो यार देखो, यहाँ पे इतनी सारी स्किल्स लिखी है, विंडोज यार किसी का स्किल नहीं होता, कोई तुम्हारे से आगे ही नहीं पूछेगा यार। विंडोज में कमांड चलाना बताओ, कमांड प्रॉम्प्ट चलाना बताओ, कोई सेंस नहीं है। उबुंटू या लिनक्स लोग लिखते हैं, लिनक्स इज फाइन, क्योंकि यार तुम्हें कमांड चलाना, और मोस्ट ऑफ द जो सर्वर्स होते हैं वो लिनक्स पे चल रहे होते हैं, इट्स फाइन लिनक्स लिखना। पर मैक ओएस और विंडोज लिखना यार कोई सेंस नहीं है। फेडोरा उबुंटू अलग से भी लिख के कोई मतलब नहीं है, कोई तुमसे चलवा के नहीं देखेगा। ठीक है। विंटर आईवीएम कॉल फॉर कोड चैलेंज। जी हाँ, ओके इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। बट मतलब वही बात है यार, हैकाथॉन में अगर तुमने असलियत में कुछ अचीव किया ना, मतलब वहां पे तुम जीते हो या कुछ किया, तो वो लिखो यार। हैकाथॉन अटेंड सब लोग कर लेते हैं, कोई सेंस नहीं है इस बात का कि तुम सिर्फ अटेंड कर रहे हो और तुमने कुछ अचीव नहीं किया तो तुमने लिख दिया। ऐसा कर सकते हो कि तुम मतलब हैकाथॉन के अपने प्रोजेक्ट को एज प्रोजेक्ट्स में लिखो, तुम्हारे एक प्रोजेक्ट का काउंट भी बढ़ जाएगा, और मतलब ऐसा हैकाथॉन में लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हैकाथॉन तब लिखो जब तुमने जीता हो, कुछ एक्चुअली में अचीव किया हो वहां पे। ऑल राइट, ओके। यार देखो वही अगेन, मतलब ये बहुत सारी स्किल्स तुमने यहाँ भी लिख दी, बहुत सारी स्किल्स यहाँ भी लिख दी, राइट। की स्किल्स क्या है, टेक्निकल स्किल्स क्या है, ठीक है ना। कोई मतलब तुम्हारी ये लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है कि तुम यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर रहे हो कि लो बंदा सर्च करेगा और तुम्हारा आ जाएगा, है ना। तो इसको यार थोड़ा मतलब सही करो।
सेम इज दिस, ठीक है यार। ये सारा कोर्स वर्क इतना सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेन मेन चीजें यार, ओएस डीबीएमएस सीएन वगैरह, ये सब हर कंप्यूटर साइंस के बंदे से एक्सपेक्ट की जाती है। ये कोई इतना सब यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट पोजीशन ठीक है तुमने अचीव की, दैट्स गुड, ये लिखना ठीक है। और ये देखो, प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट अलुमनाई और इंटरेक्शन सेल, सेम चीज यार दूसरों उसके साथ भी होती है। जैसे मान लो तुम अपने यहाँ पे ड्रामा क्लब में हो या किसी भी चीज में हो, तो दैट मतलब डजंट मेक सेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। सामने वाला अगर बंदा तुम्हें एसडी के लिए हायर कर रहा है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि तुम ड्रामा क्लब में थे, सिंगिंग कंपटीशन में थे, क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ यहाँ पे वही चीज लिखो जो मतलब काम किया है। तुम्हारा तो रिज्यूमे भी 2 पेज का है यार, तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिमिलरली ये वॉलंटियर एक्सपीरियंस के लिए और कंटेंट राइटिंग के लिए, अगर तुम्हारी मतलब तुम कोऑर्डिनेशन या ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो दे वुड एक्चुअली केयर कि तुमने यार कंटेंट राइटिंग किया है, क्योंकि उन्हें तो क्वेश्चंस लिखवाने होते हैं एट द एंड बच्चों के लिए। तो वहां पे तो तुम्हें फर्क पड़ेगा। पर एक कोई एसडी प्रोफाइल के लिए अगर तुम उन्हें जाके कहोगे यार मेरे पास एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर का है, तो कोई सेंस नहीं बनता, कोई तुम्हारे आगे गले नहीं लगेंगे वो लोग, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सिमिलरली यार सर्टिफिकेशंस और उसके लिए मतलब जो मतलब लोग ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं यार, उसको लिख के कोई भी सेंस नहीं है। लोग एनपीटीएल के यहाँ पे मतलब अपने वो डाल देते हैं, व्हाट टू से सर्टिफिकेट्स और वगैरह हो, कोई सेंस नहीं है यार, उस बात का कोई यूज ही नहीं है, कोई पूछेगा ही नहीं तुमसे। और बल्कि अगर तुम उससे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कुछ एक्चुअली में आउटकम लाओगे, उसको अपने रिज्यूमे में, प्रोजेक्ट्स में, इंटर्नशिप्स में लिखोगे, तो इट्स फाइन। कभी भी यार ऑनलाइन कोर्स वर्क को रिज्यूमे में ऐड मत करना, तो तुम्हारी क्वालिटी बहुत ज्यादा गंदी करता है। तो इट डजंट मेक एनी सेंस। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिज्यूमे। लेट्स सी कोई क्वेश्चन आएगा। यार ग्लिम्स ऑफ रेज्यूमेज मतलब मेरे पास तो देखो इस तरह से है, 1 2 3 4 लिखे हुए। मेरे पास कोई इसके नाम नहीं है। आई कैंट बी बायस्ड की मतलब कौन सा किस बंदे का है। तो ग्लिम्स तो यही है यार, देख लो। आई गेस रिज ने लिखा है ये। ओके, व्हिच द लास्ट वन वी वर इन। ठीक है, नंबर 2 पे मूव करते हैं। सेम चीज, नाइस यार। ये लाइन लिख के, एक लाइन लिख के तुम्हारा कोई कोई भला नहीं हो रहा। हटाओ इसको, कोई सेंस नहीं है इसका। और दूसरा यार, यहाँ पे यूनिट्स लिखो, ये क्या है, सीजीपीए है, 8% है, और 3 प्रेसिडेंट डिजिट तक यार। 8 लिख दो इसको सीधा सीधा। 83% करो, 9.4 जीपीए करो। और ये बताओ यार, ये कौन से सेमेस्टर तक है? क्योंकि बच्चे अगर उनके थर्ड सेमेस्टर में 8 9 जीपीए आया था, वो थर्ड तक पे लिख के बैठे होते हैं। तो लिखो यहाँ पे पूरा पूरा क्या है। इसको तुमने यार लिंक दिया, फाइन, ठीक है ठीक है। यार मुझे बहुत ज्यादा ड्रोन मूवमेंट और रोबोटिक्स के बारे में तो नहीं पता, बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी यार जनरल रिक्रूटर इसको समझ पाएगा। 3 पैरामीटर्स PIND मतलब मैं तो नहीं समझ पाऊंगा। कोई ऐसा बंदा हो जिसको मतलब आइडिया हो तो वो समझ जाएगा, वरना कोई जनरल रिक्रूटर तो यार इसको देखते ही इग्नोर कर देगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, क्या, नो प्रॉब्लम। तुमने ये सब लिख दिया, ये अच्छा कि तुमने यहाँ पे इसकी वो लिख कर किया रहा है। हाँ यार, यहाँ देखो तुमने बहुत ज्यादा कर दिया इतनी। देखो जैसे तुम्हारे यहाँ है रीच टास्क 3, तो इसका कोई, या तो मेरे को ये बताओ कि कोई स्टैंडर्ड होता है रोबोटिक्स में कि तुम्हारे 3 ही टास्क होते हैं, 4 टास्क होते हैं, जिसमें तुमने 3 पे पहुंच गए तुम। वरना यार किसी एक जनरल रिक्रूटर को क्या पता चलेगा, वो कैसे बता पाएगा कि तुमने कितना अच्छा इसमें परफॉर्म किया। राइट, तो ये इतना सारा लिख के कोई मतलब नहीं है। ऐसी चीज लिखो यार जो हर बंदे को पता हो। ठीक है, जैसे किक स्टार्ट का लिख दिया, किक स्टार्ट में तुम टॉप 12% में हो, ठीक है लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये ऐसी चीजें यार जो हर बंदे को पता होगी। अब ऐसी चीजें मत लिखो यार जो सिर्फ तुम्हें पता है और कोई सेंस नहीं है उसका। सिमिलरली लैंग्वेजेस यार, तुम यहाँ पर इंडिया में रहते हो, इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, तो यार इंग्लिश हिंदी तो यार हर कोई एक्सपेक्ट करता है। वरना तो यार उसके बिना जॉब ही क्यों देगा, तुम काम कैसे करोगे। चलो लेट्स मूव टू द अदर वन। ओके, यार ये जिसका भी रेज्यूमे है, मतलब मैं पहली नजर में देखा हूँ यार, बहुत ज्यादा ढिंचैक है। सही बता रहा हूँ, अगर ये एक वेबसाइट होती तो मैं इसको देखना पसंद करता, एज अ रिज्यूमे तो मैं नहीं देखना चाहूंगा इसे, बिल्कुल भी। ठीक है। ओके, एक यार ये दूसरा यही मतलब समरी है, इसको हटाओ यार। तुमने स्किल्स इतनी बड़े बड़े फॉन्ट में लिख के रखी है, इसको इतना छोटा लिखा है, इनकंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा है, इसको हटाओ, कोई सेंस नहीं है, जगह घेरा है बेकार का।
कॉन्टैक्ट डिटेल्स ठीक है यार। घर का एड्रेस क्यों दे रहे हो यार, कोई गले नहीं आके मिलेगा तुम्हें घर पे। क्या क्या करोगे घर का एड्रेस दे के बंदे को। ओके, ये नोट से क्या क्या मतलब है इसका। लिंक डाल दो डायरेक्ट अगर अपलोडेड है तो। अच्छा ठीक है यार, तुमने प्रिसाइज लिख के रखा है, ये अच्छी बात है। ये क्या, एट मतलब 8 प्लस काउंट, ये यार बहुत ज्यादा वेग है। ये इससे कोई चीज मतलब मैं समझ नहीं पाऊंगा, कोई सेंस नहीं है इसका। मतलब बहुत सारी चीजें लिख के यार कोई वो नहीं है, मतलब थोड़ी चीज लिखो पर अच्छा लिखो। मतलब रिक्रूटर के पास, तुम्हारे पास इंटरव्यू में पूछने के लिए कुछ होना चाहिए। सारी चीज तुम उसे रिज्यूमे में लिख के दे दोगे तो क्या क्या पूछेगा वो इंटरव्यू में तुम्हारे से। इसलिए ओके, समवन इज आस्किंग कि कोई अच्छी वेबसाइट। यार देखो मैंने तो खुद से पर्सनली हमेशा नोवो रेज्यूमे पे बनाया। नोवो रेज्यूमे मेरे को बेस्ट लगा है, वो सबसे अच्छा है। वरना हमारे कॉलेज में जब चल रही थी प्लेसमेंट तो कैलिक्सपोर्ट करके एक वो है कंपनी, उसके थ्रू कॉलेज प्लेसमेंट्स करा रहा था, तो कैलिक्सपोर्ट अपना रेज्यूमे बनाने का ऑफर देता है। दैट इज मतलब क्वाइट गुड, वो बहुत अच्छा था। ओवरलीव भी हाँ यार काफी अच्छा है, स्मिथ ने लिखा है, थैंक्स यार। ओवरलीव भी हाँ काफी अच्छा है। आगे आएंगे, ओवरलीव वाले टेम्पलेट्स भी लोगों ने यूज किए होंगे तो वो दिखा दूंगा मैं। सेम यार, ये मतलब पेप कोडिंग पे मतलब ट्रेनिंग का मत लिखो यार, कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है इससे। अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट्स बनाया, प्रोजेक्ट लिखो। ठीक है, प्रोजेक्ट अगर बनाया तो उसको लिखो, ट्रेनिंग वाली चीज ही मत लिखो। फिर सामने से बंदे को वैसे ही पता चल जाता है कि यार तुमने ट्रेनिंग की होगी, कोड अलाउंग किया होगा, साथ साथ लिख के बैठ गए होंगे। कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं है इसका। भले ही तुमने अच्छी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की हो, डजंट मतलब मैटर, जब तक तुमने उससे कुछ आउटकम लाया हो, कोई प्रोजेक्ट ना बनाया हो। ओके ठीक है। मारुति सुजुकी में तुमने एज अ वेब डेवलपर इंटर्न काम किया। ये देखो यार, तुमने यहाँ किस तरह लिख के रखा है, और यहाँ जून जून 2019 कैसे लिखा है और जुलाई 2019 कैसे लिखा है। हम्म, ठीक है। देखो वही तुमने यहाँ पे लर्न हाउ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड ऑन फास्ट पेस, खुद से क्या किया तुमने। मतलब यहाँ पे तो ऐसा, इससे तो ये देख के समझ आ जाएगा कि जैसे वो वर्चुअल इंटर्न्स होती हैं, तुम्हें बस मतलब उस पे बताते रहते हैं और तुम वो सुनते रहते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली लिखो, तुमने अगर कुछ अचीव किया था। वो नहीं लिखा है तो मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा लिखो पर अच्छा लिखो, मतलब दोबारा कह रहा हूँ मैं वही बात। ऑल्सो गाइस यार, मतलब मेरी आवाज और मतलब स्क्रीन ठीक से आ रही है ना, कोई इशू तो नहीं हो रहा। क्योंकि मैं एक्चुअली घर पे हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि ठीक से आ रहा है नहीं। चैट में लिख दो यार, कोई है म्यूट करके बता दो। ओके थैंक्स थैंक्स स्मिथ। ओके थैंक यू भाई नमन। ओके ओके ठीक है, दिस इज नाइस। यार इसमें देखो वही बहुत मतलब वो है कि इसके कलर ठीक नहीं है। पता है मेरे को एक रिक्रूटर थे, मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, पर वो काफी सीनियर थे। उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि जब भी तुम अपने रिज्यूमे में कलर्स यूज करो ना, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में, तो वो कैसा दिखेगा। अब सपोज करो मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे पिंक कलर कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर तो ब्लैक जैसा दिखेगा, और ये ग्रे कैसा दिखेगा, बिल्कुल फेड हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर कंपनी को तुम्हें कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर एक प्रिंटेड रेज्यूमे देना पड़ जाए, तो ये एक बहुत गंदा कलर स्कीम है। ठीक है यार, ज्यादा बुरा मत मानना अगर मैं ज्यादा बोल दे रहा हूँ तो, पर हाँ मतलब कोई नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो मैं कोई बायस्ड नहीं हूँ किसी के लिए। मैं जस्ट अपने ओपिनियन दे रहा हूँ। और यार बहुत सारे लोगों ने तो फॉर्म में भर के रखा था कि यार रोस्टेड ब्रूटली और पता नहीं क्या क्या लिख दिया भाई। ठीक है चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज यार, ये क्रायो भी यार बहुत बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। अब देखो हमारे पास जितने रिक्रूटर आते हैं ना, अब मैं उन्हें ये तो नहीं समझा सकता बैठ के कि यार तुमने क्रायो में क्या किया है। क्रायो का कॉन्सेप्ट बहुत नया है, मैंने भी क्रायो दिया था खुद से तो, पर उसकी यार कोई मतलब क्या क्या मटेरियल वैल्यू नहीं है। सच तुम किसी भी रिक्रूटर को बैठ के नहीं समझा सकते कि यार तुमने क्रायो में ये चीज सीखी, समझ रहे हो। तो कोई वो नहीं है। अगर तुमने इसमें एक्चुअली में जैसे इसका पोर्टफोलियो होता है, उसमें भी तुम्हारे वो सब खुद से लिख के दे देते हैं सब कुछ कि तुमने ये किया, इस जगह पे किया, बट तुमने एक्चुअली उसमें खुद से कुछ ज्यादा किया नहीं होता। वहीं पे वो तुम्हें सीखने के लिए लिंक्स दे देते हैं,
स्टैक ओवरफ्लो तक के लिंक्स भी उसी में गिवन होते हैं, वहीं से देख देख के तुम सब टेप रहे होते हो, कोई मतलब नहीं है उसका। तो यार इसको बहुत सोच समझ के लिखना। अगर तुम्हारे पास सही में कुछ नहीं है लिखने के लिए तो इसको लिखना, वरना तो करायो मत लिखना यार इसमें तो, रिज्यूमे में। और हाँ, प्रोजेक्ट्स में यार इतने सारे 4-5 लिख के कोई मतलब नहीं है। अगर ये 4-5 सच में बहुत अच्छे हैं तुम्हारे पास, जैसे यहाँ पे मतलब इनके पास एक्सपीरियंस सिर्फ एक का ही है, तो लिख सकते हो, वरना बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स मत लिखना, क्योंकि बंदा बैठ से रिव्यू नहीं करेगा इसको। और हाँ, ये स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे लिख के रखी है एट द एंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो यार, ये यूजर नेम्स, कूल सोनू भाई यार ऐसे यूजर नेम्स मत रखो करो। अगर मान लो कोई बंदा रिक्रूट कर रहा हूँ, मैं ही रिक्रूट कर रहा हूँ यार, मैं देख के हटा दूंगा। ये कोई गेमिंग चैनल नहीं चल रहा है, गिटहब का अकाउंट है तुम्हारा, सही उसको नाम दो यार, तुम्हारा जो भी होगा। कूल सोनू क्या होता है? ये देखो सेम चीज यही, मतलब अचीवमेंट्स में भी बहुत ज्यादा लिख के रखा है सेम, ये CS50 और ये फर्स्ट रैंक इन JOC। यार ये चीज किसी को पता नहीं होती तो कोई सेंस नहीं है लिख के। और ये सर्टिफिकेशन तो बिल्कुल ही मत डालो भाई, कोई भी नहीं देखेगा इस सर्टिफिकेशन से, कोई किसी को कुछ नहीं पता चलता। कोई आउटकम है, कोई प्रोजेक्ट है तो लिखो सच में, ये लिख के कोई भी मतलब नहीं है। बाकी तो आई गेस इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल। थोड़ी थोड़ी चीजें चेंजेस कर दो, इसको थोड़ा कम करो, और यहाँ पे थोड़ा ठीक करो यार। अगर मतलब अगर एक्सपीरियंस कुछ और है तो वो लिखो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मेरा पर्सनल ओपिनियन है, या फिर इन जनरल भी मैंने किसी भी रिक्रूटर को उसको क्रायो को अच्छे में लेते नहीं देखा। फिर विवेक कुमार घोष हैज रेज्ड अ हैंड। विवेक भाई बताओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम अनम्यूट करो, बोलो। Yeah, so, sir, can you please review my resume? यार मेरे पास यहाँ I've किसी का just भी sent. नाम नहीं लिखा हुआ है। Okay, okay. अच्छा ओके। अच्छा जस्ट अ सेकंड, मतलब यार मेरे पास अभी के लिए ये जो लिस्ट है पर्टिकुलर, मेरे को ये सेशन में एकदम करनी है, तुम्हारा अगले सेशन में ले लेंगे। Sure, sure. No problem, sir. I think the last resume is mine. I think so. अच्छा नहीं नहीं से यार, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट वाला तुम्हारा है तो बढ़िया। Okay, no problem, sir. Thank you. हाँ ओके, चलो इसको भी देखते हैं। ठीक है, इट्स फाइन यार, ये टेम्पलेट काफी सही लगता है मुझे। ये भी ओवरलीव से बनता है ना, किसी को अगर पता हो तो? ये ओवरलीव से बनता है ना, यही वाला टेम्पलेट? चैट में कुछ आ रहा है? हाँ वही तो, मतलब जो लोग उसके लिए पूछ रहे थे, क्या कहते हैं, ओवरलीफ के लिए, तो यार दिस वन इज क्वाइट गुड। मतलब मैंने काफी सीनियर सीनियर लोग को भी ये टेम्पलेट में बनाते देखा है, तो ये काफी पसंद किया जाने वाला टेम्पलेट है। और ओवरलीफ में शायद ये डायरेक्टली अवेलेबल भी है, तो तुम इसमें लिख सकते हो, ये काफी अच्छा है। देखो इसमें वही प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस एज अ कंटेंट क्रिएटर। यार अगर SD वेसडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये मत लिखो, बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं है। ये अच्छी बात है, तुमने 100+ डाउनलोड्स के बारे में लिखा है, ठीक है। ओके इट्स नाइस, वही इसको प्रिसाइज करो, यहाँ इतना सारा लिखा है। मैक्सिमम 2 पॉइंट्स लिखो, 2 से ज्यादा कोई पढ़ना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मतलब इतने सारे रिज्यूमे होते हैं तो कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है ठीक है। सेम यार, ये मेंटर का और उसके लिए भी है। अगर तुमने यहाँ सही में कुछ किया है, तुम मतलब अगर मान लो मैं तुमसे कल को पूछूं कि तुमने यहाँ से क्या सीखा क्या किया, तो अगर तुम एक्सप्लेन कर सकते हो तो यहाँ लिखो, वरना मत लिखो, कोई मतलब नहीं है इसका। और वही यहाँ पे भी देखो, इतने सारे अचीवमेंट्स लिखे रखे हैं। मेरे को आधी चीजें तो मतलब अगर मैंने नहीं देखी होंगी तो मेरे को पता ही नहीं चलेंगी क्या है। ठीक है चलो, कोड शेफ समझ आता है, गूगल हैश कोड समझ आता है। जिस चीज की एक्चुअली में एक मटेरियल वैल्यू है कि हर किसी बंदे के सामने, वो लिखो। सब चीज नहीं लिखनी होती है। सेम गोज फॉर दिस, सेम गोज फॉर दिस। देखो टीम लीडर तुमने किया, टीम लीडर तुम अगर SD प्रोफाइल के लिए अप्लाई करोगे तो खुद सोचो क्या ये सेंस बनता है इस बात का? कोई यूज ही नहीं है, कोई पूछेगा ही नहीं तुमने क्या सही में टीम लीड की थी। तुम्हें टीम वर्क करना आना चाहिए, साथ में कोई एक प्रोजेक्ट चाहिए, कोई एक इंटर्नशिप होनी चाहिए जिसमें तुमने टीम में काम किया, वो इट्स फाइन। वरना तो टीम लीडर वाले प्रोजेक्ट तुम्हें पता है क्या होता है, पंचायत ही करते घूमते रहो, वही टीम लीडर बन जाता है बंदा। बाकी तो इट्स फाइन, ठीक लग रहा है मुझे रेज्यूमे तो। थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करो, इसको कम करो, ये वाली सोच समझ के लिखा होगा, ठीक है? तो प्रोफाइल सही है यार तुमने लिखी है।
स्टॉप स्टॉक का मेरे को पता नहीं यार, स्टॉप स्टॉक में वैसे ही इसके अंदर सारा कुछ आता है, इसकी खुद की वो लिखना तो पता नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई खोल के नहीं देखेगा। हाँ जैसे यहाँ पे देखो अप टू फोर्थ सेम लिखा है ना, तो इस तरह से लिखो वहां पे भी जैसे दूसरे रिज्यूमेज में था। ओके ओके नाइस। यार इसमें भी देखो कलर स्कीम का ही प्रॉब्लम है, अगर तुम इसमें प्रिंट कर दोगे ना, ये पीछे से इतना लाइट हो जाएगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ क्या लिखा है। उसको ठीक करो यार। यहाँ पे जो इस टाइप के यार रिज्यूमे होता है ना, इसमें यार बेकार का स्पेस बहुत ज्यादा चीजें, ये मतलब व्हाट टू से, कॉस्मेटिक चीजें बहुत ज्यादा स्पेस खा लेती हैं यार, मतलब एक्चुअली में कंटेंट कम आता है, सुंदर दिखाने में ज्यादा स्पेस चल जाता है उसको। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे भी इतने सारे सर्टिफिकेशंस लिख के रखे हैं, कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई अगर तुमने सही में प्रोजेक्ट से कुछ अचीव किया है, कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो लिखो यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। अरे यार इतनी सारी अदर एक्टिविटीज, वॉलंटियर इन स्ट्रीट कॉज वसावी वसावी, यार कोई मतलब नहीं है इस सब चीज का, कोई मतलब एसडी प्रोफाइल के लिए अगर इतनी सब आने लग गई चीजें, तो कोई यूज ही नहीं रह जाएगा इसका, समझ रहे हो? अगर इतनी सारी चीजें तुम एसडी प्रोफाइल के लिए लिखोगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं इसको बैठ के। वॉलंटियर एक्सपीरियंस का मैं क्या करूंगा एसडी प्रोफाइल के लिए हायर करते टाइम? इसीलिए तो एक आ जाता है कि मतलब हर कंपनी के लिए अलग अलग से रिज्यूमे बनाओ, एक जनरल रिज्यूमे बना के रखो, पर उसको हर कंपनी के हिसाब से एडिट करो, और यहाँ पे टॉप में वो चीजें लिखो जैसे उस कंपनी को चाहिए। अगर किसी कंपनी के लिए लिखा है कि उसको जावा टॉप में चाहिए, तो जावा टॉप में लिखो बिल्कुल, कि उसको खोलते ही जावा दिखे, बंदे को खोलते ही खुश कर दो, ऐसा रेज्यूमे बनाना चाहिए। बाकी तो ठीक है यार, तुमने ये प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लिखे रखे हैं, इसमें से अगर तुम्हारे कोई प्रोजेक्ट बहुत पुराने हैं या बहुत छोटे मोटे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी जिस लेवल की तुम प्रोफाइल्स पे अप्लाई करते हो उसके लिए वो सफिशिएंट है, तो हटा दो। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो तुम्हारी यार इंटर्नशिप लेवल तक के लिए तो ठीक समझ आते हैं, पर अगर तुम जॉब लेने जाओगे तो उनका कोई वो नहीं होता मतलब, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हटा दो, कोई जरूरत नहीं है उनकी। कि लेट्स मूव, हमें लास्ट तक पहुंचना है, वही लास्ट वाला बंदा वेट कर रहा है। यही देखो इस वाले में भी वही है कि यहाँ स्पेसिंग देने में और इसको सुंदर बनाने में इतनी जगह चली गई। पहली बात तो इसे कोई फ्रेम नहीं करा के रखने वाला, तो ये वाला तो तुमने क्यों यूज किया भाई, जो जिसका भी है, कोई फ्रेम नहीं करा के रखेगा तो इस साइड वाली बॉर्डर्स का कोई मतलब नहीं है। कि ठीक है ईमेल कांटेक्ट दिया है, फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, यही यार करियर ऑब्जेक्टिव हटा दो, तुम्हारा बहुत स्पेस ले जा रही है बेकार का। ठीक है इट्स फाइन। इसको यार वैसे ही लिखो कि मतलब तुम्हारा जिस तरह दूसरे रिज्यूमे में लिखा, यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखो और उसके सामने सीजीपीए लिखो, इतनी लाइन पढ़ के कोई मतलब नहीं है, उससे भी वही पता चलेगा, इससे भी वही पता चलेगा। सेल्स इज फाइन यार, तुमने सही है बहुत, मतलब छोटे में लिखा है। ये ब्रैकेट वाली जैसे प्रोफिशिएंट एक में लिखा है, तो बाकी सब में भी लिखो, बाकी सब में बंदा जानना चाहेगा ना कि तुम कितने अच्छे किस लेवल का काम करते हो। ओके ठीक है, एक्सपीरियंस इज फाइन, इसके यहाँ थोड़ी डिटेल्स लिखो यार, तुमने किस स्किल पे काम किया है, क्या किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वरना इससे मेरे को पता ही नहीं चलेगा तुमने क्या किया है। डीएसए इंटर्न क्या होता है? ओके हाँ वो इसी में भी सेम चीज, मतलब जैसे तुमने इसमें यहाँ पे स्किल्स लिख, उसी टाइप से स्किल्स यहाँ पे भी लिखो, तब उसको पता चलेगा तुमने सच किया है। अक्सर इसको मतलब सच है, क्योंकि इतनी तो बंदे को समझ नहीं आएगा ऐसा कि भाई तुम्हारी 430 रैंक पे या भाई 4302 होती तो मिलना, ऐसा तो नहीं हुआ। तो सिर्फ वही लिखो जो तुम्हारे बिल्कुल बेस्ट है, उससे भी उसको बंदे को रिक्रूटर को वही लगेगा जो इससे लग रहा है। यार इसका इस टेबल वाली चीज पता नहीं मतलब, पर ये अच्छे से नहीं बनी हुई है, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। बाकी ठीक है यार, एनरोलमेंट नंबर की कोई जरूरत नहीं है, कोई यूज नहीं करेगा उसका। जेंडर ठीक है, स्पेशलाइजेशन पता नहीं क्या है, हम ये हट गया है। ठीक है फाइन यार, ये कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम मतलब कॉलेज में एडमिशन थोड़ी ले रहे हो, ये क्यों लिखा है?
मतलब ब्रैकेट का बना के लिख दो, या फिर ऐसा लिख दो कि इफ सपोज कि मैं इसकी पूरी डिटेल भी ना पढ़ना चाहूँ तो मैं ग्लैंस में देख सकूँ कि भाई हाँ ये स्किल्स है। सिमिलरली ये टेक राइटर, चलो ठीक है तुम्हारे पास और प्रोजेक्ट्स नहीं है, तुमने इसमें लिख दिया यही ये विंडोज हटाओ, फेमिलियर विद से कोई मतलब नहीं है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, सिर्फ लिनक्स लिख सकते हो। ओके, कोर्सेज भी यार मतलब हटा दो, कोई कोई जरूरत नहीं है कोर्सेज की, बिल्कुल भी नहीं जरूरत है। कोर्सेज का कोई नेचुरल आउटकम नहीं होता जब तक तुमने उससे कुछ बनाया ना हो, कोई प्रोजेक्ट ना बनाया हो। कोर्सेज तो बंदे 4 दिन में करते हैं, अब 10 और फिर भूल जाते हैं, क्या क्या फायदा होगा कोर्सेज करके। सेम वही देखो, एनपीटीएल की सर्टिफिकेट लिंक है, कोई जरूरत नहीं है भाई, हटा दो इसको। वैसे भी तुम्हारा रेज्यूमे 2 पेज का जा रहा है, आराम से 1 पेज में हो जाएगा। ये एफडीसी को कोई नहीं पूछता भाई, मैं करके देख चुका हूँ, कोई नहीं पूछता इसको। सेम इज विद दिस, रॉबिन हुड आर्मी का मेरे को पता नहीं, बट आई गेस अच्छा है तो वॉलंटियर है। ओके, फूड टू द नीडफुल, वही यार, इसको एसडी प्रोग्राम में अप्लाई करोगे तो मत लिखना कहीं किसी जगह पे, मतलब अगर नॉन आईटी वाली में अप्लाई करोगे तो लिख देना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना तो कोई सेंस नहीं है इसका। यही वही वर्कशॉप भी यार अटेंड करके कोई मतलब नहीं है ना, कोई सेम चीज, कोई जैसे तुम सर्टिफिकेट्स ला रहे हो, सेम बात है, कोई मतलब नहीं है। देखो 5 चीजें लिखो सिर्फ, एक तो वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स, और अपने वो पुराने प्रोजेक्ट्स। एक अच्छा अगर तुमने कुछ बना रखा है तो लिखो। वर्क एक्सपीरियंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि तुमने अभी रिसेंटली क्या किया है, उस वाले पे सबसे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि कोई भी बंदा अगर तुम्हें जॉब देता है तो वो देखना चाहता है कि तुमने रिसेंटली क्या किया। अगर 2-4 वर्क एक्सपीरियंस पहले तुमने कुछ किया, बाकी सारी टेक्निकल इंटर्न कर दी या फिर ये राइटर वाली इंटर्न कर दी, तो कोई मतलब ही नहीं है उस बात का। ओके, कितनी देर है अपने पास? ओके, दिस गाइस का मेलेनोमाइटी। भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ स्किल मत लिखो, वो तो बंदे को देख के पता चलेगा। यहाँ से अगर यहाँ पे भरोगे, एक तो ये तुम्हारी कैलिक्स पॉड में एक एक्स्ट्रा लाइन खा रहा है, दूसरा और एक मतलब कोई समझ नहीं पाएगा यहाँ से। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे कोई हार्ड कोर स्किल नहीं है जो तुम यहाँ पे लिखोगे तो बंदा समझ जाएगा। C++ लैंग्वेजेस तो समझ आती हैं, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट स्किल है। ठीक है यार, जीपे बढ़िया है तुम्हारा। ठीक है यार, ठीक है। यहाँ पे वही यार, इसको वो लिख दो मतलब ब्रैकेट में करके ही कि ये कौन से सेमेस्टर तक का है तुम्हारा। ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन। ये देखो, कोई इसकी कोई मतलब नहीं है कि तुम सेकंड राउंड ऑफ कोड वीटा में सेलेक्ट हुए थे, नहीं होते। कोड वीटा के फर्स्ट राउंड में तो हर किसी को ले लेते हैं वो, मतलब फर्स्ट राउंड से पास तो हर किसी को कर देते हैं, तो सेकंड राउंड के लिए तो हर कोई सिलेक्ट हो जाता है। ओके, अच्छा एमडब्ल्यूपी में तुमने काम किया है, हटा दो यार, कोई कोई जरूरत नहीं है इसकी बिल्कुल भी। मैं तुम्हारी ट्रैवलिंग, कुकिंग और स्पेस रिसर्च न्यूज की हॉबीज तो नहीं देखना चाहूंगा एसडी जॉब के लिए, अगर तुम अप्लाई कर रहे हो। कोई मतलब नहीं है, तुम्हें भी समझ आ रहा होगा। बाकी छोड़, तुमने तीनों लिंक्स डाले यहाँ पे। नाइस। ओके यार, घर का एड्रेस मत दो, कोई कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर। इसमें वही है, कलर स्कीम की प्रॉब्लम है, ऑरेंज बहुत खराब दिखेगा। दूसरा, इस रेज्यूमे में तुम्हें दिख रहा होगा फॉर्मेटिंग बहुत खराब है, 2 पेज का पहले होके रखा है, और स्पेस कितनी ज्यादा खराब की गई है यहाँ पे। तो ऐसे वाले रेज्यूमे फॉर्मेट या फिर टेम्पलेट यूज ही मत करो। मुझे याद है ऐसा सेम टेम्पलेट मैं आई गेस फर्स्ट ईयर के अराउंड यूज करता था, तो ये बहुत ज्यादा खराब है। यार आइडियल रेज्यूमे कुछ नहीं होता, मतलब आइडियल रेज्यूमे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें एक जनरल टेम्पलेट चाहिए तो तुम मतलब कोई सा भी, जैसे यहाँ पे अच्छा था, जैसे मैंने एक ओवरलीफ वाला बताया वो यूज कर सकते हो। नोवो रेज्यूमे पे जा सकते हो, वो यूज कर सकते हो। बस मैं जैसे वो बता रहा हूँ, 5 चीजों का ही ख्याल रखना, नेम, अपना नेम और कॉन्टैक्ट, अपनी स्किल्स अच्छे से लिखना, अपने वर्क एक्सपीरियंस रिसेंटली अच्छे से लिखना, और अपने प्रोजेक्ट्स अच्छे से लिखना, बस। अगर ये 4 चीजें अच्छी, ये 4-5 चीजें अच्छे से लिख दोगे तो वही आइडियल रेज्यूमे है। कोई ऐसा नहीं होता, ये सब चीजें बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। कोई ऐसा नहीं है आइडियल रेज्यूमे जो एक के लिए अच्छा होगा सबके लिए अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फ्रीलांस वाला काम ठीक है यार, फ्रीलांस मैंने भी पीछे किया था। एंड मतलब इसको लोग अच्छे से देखते हैं कि मतलब उन्हें लगता है कि फ्रीलांस में बंदे ने कुछ सीखा होगा।
ओके आई गेस। अच्छा ठीक है यार, प्लीज यार शोर को इग्नोर कर देना। हाँ वही देखो, सेम प्रॉब्लम इसमें। ब्लॉग राइटर, अगर तुम एचडी वगैरह या ऐसे रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, हटा दो। ओके, लैंग्वेजेस में वही है यार, मतलब एक तुमने बंगाली एक्स्ट्रा ऐड की। आई डोंट नो, अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट लगती है कि तुम्हें कंपनी कैलकाटा साइड पे है या फिर इस साइड पे है, तो लिख दो बंगाली, वरना तो कोई इतना जरूरत नहीं है। लोगों को संस्कृत भी आती है, लोग लिखते थोड़ी हैं। कस्टमर सपोर्ट, ओके ठीक है। इसको थोड़ा यार इलेबोरेट करो, क्या किया तुमने? बीपीओ में बैठ के कॉलिंग की, क्या किया? थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इलेबोरेशन चाहिए कि तुमने एक्चुअली में किसी मतलब इंपॉर्टेंट स्किल्स पे काम किया, या फिर ये जस्ट मतलब तुमने लिखने के लिए लिया? क्योंकि तुम्हारा रिज्यूमे 2 पेज का हो रहा है और स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया, तो ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आई सपोज ये लिंक होगा, ठीक है। हाँ ठीक से लिखा है, बस यहाँ पे यार वही है, इन पे स्किल्स लिखो। इन सब प्रोजेक्ट्स के आगे स्किल्स लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स नाइस। इंस्टाग्राम का लिंक मैं क्यों देखना चाहूंगा भाई तुम्हारा? अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो इंस्टाग्राम पे यार, एसडी या फिर इस मतलब इससे रिलेटेड कुछ बनाते हो तो फिर ठीक भी है, वरना तो इंस्टाग्राम मत डालो, कोई जरूरत नहीं है। ओके, ऑन द लास्ट भाई देख लो तुम्हारे रिज्यूमे है क्या, कर लो जो भी बंदा था। Yes, इफ इट्स yes, my योर्स। resume. ओके, नाइस। तो यार देखो वही है, तुमने भी यार घर का एड्रेस डाल लगा है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ मतलब लोकेशन तुमने ऐसे ही लिखा होगा, तो कोई जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली सिटी है बेंगलुरु. हाँ वही मतलब यार कोई, हाँ बैंगलोर तुम लिख सकते हो। इफ तुम अगर बैंगलोर में अप्लाई कर रहे हो, वहां पे अगर जैसे अभी रिमोट पोजीशंस के लिए हो रहा है, तो इट डजंट मेक सेंस। अगर तुम जैसे बैंगलोर में हो, तुम्हारे पास अप्लाई करने के लिए पूल ऑफ कंपनीज है, तो तुम लिख सकते हो। हाँ डेफिनेटली उन्हें अच्छा रहेगा कि तुम बैंगलोर में ही रहते हो। इट्स फाइन, वो वैसे भी तुमसे वहां पे पूछ लेंगे। पर यहाँ यार पूरा पूरा घर का एड्रेस मत लिखना, ये तो रेड है, मैं बता नहीं सकता। पर पूरा पूरा घर का एड्रेस मत लिखना यार। इसको भी यार मतलब थोड़ा यार प्रिसाइज कर दो। Oh, okay, okay, जैसे okay. तुमने यहाँ पे, It's not my resume. ओके ठीक है, मतलब यहाँ जो जिसका भी है, पर यहाँ पे जैसे तुमने यहाँ पे फैक्ट्स लिख के रखा है कि मतलब तुमने एक्चुअली में स्टार्ट ये थे कि 70% अप्रूव किया या इम्प्रूव किया, कुछ भी किया, तो वो चीज लिखो। इतना सब लिख के कोई मतलब नहीं है। ये जो नोट जेएस, एडब्ल्यूएस, एक्सप्रेस, इसे एक लास्ट पॉइंट में लिख दो कि यूज दिस स्किल्स। कोई इतना सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेम गोज विद दिस, मतलब थोड़ा प्रिसाइज कर दो। इट्स नाइस कि तुमने यहाँ पे लिंक्स दिए हैं। लिंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, कि अगर तुम सिर्फ प्रोजेक्ट लिख के छोड़ दोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर वो बंदा उस प्रोजेक्ट को देख पाएगा, तो उसकी वैल्यू यार दुगनी तिगनी हो जाती है उस बंदे के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर्स वही, अगर तुम जीते हो। हैक्टोबरफेस्ट तो अच्छा ओपन सोर्स का है यार। हैक्टोबरफेस्ट में कोई कुछ खास करता भी नहीं है, मतलब मत ही लिखो। तुमने किया है तो लिख दो यार। अभी रेज्यूमे मत भेजो यार, वही चैट ग्रुप पे या कहीं पे डाल दो, बिकॉज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक तो यार 40 हो गए हैं, 540। जूम लिंक भी कभी भी बंद हो सकती है, 40 मिनट्स का स्लॉट है इसका। अगली बार यूट्यूब लाइव पे ट्राई करेंगे यार, वहां पे टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा। मेडलिस्ट वही यार, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कोडिंग की प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हो और देख रहे हो इसी एक लाइन की वजह से तुम्हारा 2 पेज का हो रहा है, इसी एक लाइन को हटा दो, तुम्हारा एक ही पेज में हो जाएगा। तो ये ठीक कर दो। सर्टिफिकेट भी भाई कोई कोई जरूरी नहीं है। बस आई गेस अभी आज के लिए इतने थे, 40 मिनट से। नेक्स्ट वाली यार नेक्स्ट फ्राइडे को ट्राई करेंगे, आई सी की मतलब वो यूट्यूब लाइव का। एंड इफ अगर मतलब थोड़ी साउंड का ही थोड़ा आज प्रॉब्लम रहा होगा, उस टाइम शायद थोड़ा बेटर हो जाएगा। ओके स्मिथ पटेल, कैन यू सेंड द चैट लिंक? हाँ श्योर यार, अभी अभी भेज देते हैं, इस मीटिंग के बाद मैं भेज दूंगा। तो बाकी तो तुम इस लिंक। फॉर्म जिन लोगों ने अभी तक लाइक मैंने ऑलरेडी सबमिट किया था इस फॉर्म में, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिव्यू इट इन द नेक्स्ट सेशन? हाँ लाइक डेफिनेटली यार, मतलब वो सारे लिंक्स मैं एक बार डाल दूंगा, क्योंकि उसी में जितने भी बचे हुए हैं ना, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मतलब या यार बार बार तो नहीं बना पाएंगे फॉर्म, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे जितने भी उसमें बचे हैं। या बिल्कुल। ओके ओके, आई जस्ट स्टॉप द शेयर। अच्छा यार, जो लोग भी चाहो तो यार एक प्लीज जाने से पहले ये फॉर्म भर के चले जाना। एंड द वंस जो जिनको वो लिंक चाहिए था ग्रुप का,
जस्ट अ सेक। हाँ स्मिथ, तुम्हारे लिए ये लिंक है, मतलब इसी में सारे के सारे लिंक्स है, मतलब डिस्कशन चैनल का भी और सब कुछ, सारे लिंक्स इसी के अंदर है। बाकी तो यार इट वाज रियली ग्रेट, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे रिज्यूमेस थे, बहुत ही अच्छे अच्छे। मैं सबको तो नहीं कर पाया, काफी सारे रिज्यूमेस आए थे, बट आई विल ट्राई कि मतलब नेक्स्ट टाइम और अच्छे से हो पाए, थोड़ा टाइम ज्यादा दे पाए। और या यूट्यूब लाइव पे करेंगे। आज काफी सारे लोग तो इन्फिनिटी की वजह से नहीं आ पाए, एंड जो भी लोग आ पाए उनका सबका हो नहीं पाया, तो नेक्स्ट टाइम से यार ट्राई करेंगे कि ज्यादा अच्छा हो पाए। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय। बस ये जाने से पहले प्लीज फॉर्म भर देना यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करने का हमें पता चलेगा कि हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। चलो गाइस, बाय बाय।